राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब शंखचूड़ की कथा सुनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। एक समय कश्यप की पत्नियों में जिसका नाम दनु था, उसके बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विपरिचित था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई भी पुत्र नहीं हुए थे, तब उसने पुष्कर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उसके पुत्र होने का वरदान दिया। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। नृत्य, बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाता था। इधर शंखचूड़ बड़ा जब हुआ, तब वह पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजय होने का वरदान दिया। फिर उन्होंने शंखचूड़ को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके अनंतर शंखचूड़ उस स्थान पर जा पहुंचा, जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसी से वहां शंखचूड़ की वार्ता हुई और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसके अनंतर शुक्राचार्य जी द्वारा शंखचूड़ का राज्य अभिषेक हुआ। उसने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने कहा, कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह गोप था। गौलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते थे। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो चुका है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर आप सभी को भय नहीं करना चाहिए। ये कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को गए तथा भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे दीनबंधु, हम दीनों की रक्षा कीजिए। तभी श्री शंकर ने सबको समझाते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। महेश्वर के इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर उन महारुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, परंतु शंखचूड़ ने कहा कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य वापस दूंगा और न ही अधिकारियों को अधिकार लौटाऊंगा। शिवदूत पुष्पदंत ने लौटकर अपने स्वामी महेश्वर को शंखचूड़ की सारी बात सुना दी। भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इधर शंखचूड़ महल के भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से यह सारी वृत्ता सुनाई तथा युद्ध में जाने से पूर्व उसे ढांढस बंधाया। तदंतर दानवराज ने कवच धारण करके अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी का सतीवत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः हे जगदीश्वर शंकर,
ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शिव जी ने उसी आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मायावी में भी श्रेष्ठ मायावी भगवान श्री विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके सील का हरण कर लिया। तदंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उत्पत्ति त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। शिव जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ की शिव जी की कृपा से साप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का दुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। जब शंखचूड़ का वध हुआ तब उसी समय जगत के चारों ओर परम शांति छा गई। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।